टू बी कमिंग टू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। वे बोलते हैं कि कमांडर की बॉडी से हमें ये उंगलियां मिली हुई है। लगता है कमांडर बनने से पहले जो किलर की जो उंगलियां उन्होंने काट के रख ली। कोई हमें मैसेज देना चाहते हैं। कमांडर भी बोलते हैं कि ये स्मेल भी देखिए, जो तीनों में से जो एक कमांडर है तो वो बोलता है ये तो यानी माउंटेन के एंसेस्टर की उंगलियां हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है जो यानी माउंटेन के एंसेस्टर के साथ जो मेरी पिछली फाइट हुई थी, उस फाइट में उसकी उंगलियां कट गई थी और ये उंगलियां मेरे बहुत ज्यादा काम आई हैं इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए। मैसेज मिल चुका होगा जो यानी माउंटेन का जो एंसेस्टर वो अभी भी जिंदा है। तभी कमांडर भी बोलता है कि मैंने सुना था जो यानी माउंटेन का जो एंसेस्टर वो 9 क्लाउड सिटी में आया था, 9 क्लाउड सिटी से बाहर गया। वैसे उसे वांग दिखा होगा, उसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई, उसे लगा होगा कि वांग वही बंदा है जो कि उसका पीछा कर रहा होगा, तो पक्का वो वांग को वहीं पर मार दिया होगा। कमांडर भी बोलता है कि सारा मामला हमें पता चल चुका, तुम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे थे। वैसे भी तुम वांग के एक लौते डिसाइपल थे, अप्रूवल देते तुम टोंग मियान टेम्पल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि थैंक यू, आपने मेरी बात समझी। भी कमांडर भी बोलता है कि ब्रदरली, मैंने कभी भी नहीं सोचा था जो कमांडर जो वांग है आप उनके डिसाइपल निकल जाओगे। बहुत ज्यादा स्टूपिड था जो कि कई बार मैंने आपको ऑफेंड कर दिया, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वैसे भी मेरे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो बताओ हम कहाँ पर जा रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है जब तक बंदों का स्टेटस हाई रहेगा तब तक तुम्हारे बंदे हमेशा चाटते रहेंगे। फैन भी बोलता है कि हालांकि आप कमांडर वांग के डिसाइपल हो, आपने कभी भी 9 क्लाउड सिटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। आपने कभी भी जो कमांडर वांग है उनकी फैमिली से बिल्कुल भी नहीं मिला होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि उसकी फैमिली के बारे में मेरे को किसी ने नहीं बताया। हमें वांग की बीबी को दिखाया जाता, तभी जो वांग की बीबी रहती है वो रोने लगती है, बोलती कि तुम ऐसे क्यों छोड़ के हमें चले गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरे को जिंदा रहने के लिए वांग को मारना पड़ा। उसकी पूरी फैमिली भी है, एक बीबी और एक बच्चा। हमारा मेन कैरेक्टर भी ग्रेट करते हुए बोलता है मैं अनफेलियर डिसाइपल हूँ, वो भी मास्टर वांग का। मैं आपको ट्रिब्यूट देता हूँ। वांग की बीबी रहती वो भी बोलती कि अच्छा तुम वांग के डिसाइपल हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी वो निकाल के देता है और बोलता है ये मेरे मास्टर के लेगेसी है, तो प्लीज इसे ले लीजिए। तो वहाँ पर ये मोटा भी आ जाता है और बोलता है कि प्ले प्ले ना ना ना। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि इससे क्या हुआ। वांग की बीवी बोलती है कि जब ये छोटा था इसे बहुत तेज बुखार था, जिसकी वजह से इसके माइंड पे इफेक्ट पड़ा और ये पागल हो गया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचने लगता है कि बोलता है कि वो भी एक गरीब इंसान था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी नीचे झुक जाता और बोलता है कि आप मास्टर बिल्कुल भी नहीं है, तो फ्यूचर में चल के मैं आप दोनों को केयर करूंगा, मैं आप दोनों की जिम्मेदारी उठाऊंगा, तो ये मेरा दूसरा घर है। वांग की बीवी रहती वो भी बोलती कि माय डियर बॉय प्लीज उठो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचने लगता और बोलता है वांग मेरी वजह से मरा है, तो इनकी जो फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे को उठानी पड़ेगी। तभी वांग की बीवी भी बोलती कि ठीक है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे फैमिली से हर बंदा कोई एक कमांडर बनता है, जो तुम्हारा मास्टर है इस जनरेशन का 4th कमांडर था, पर अब जो है जो मेरा बेटा वो तो पागल है, तो उसे बिल्कुल भी ये पोजीशन नहीं मिल सकता है। बाहर के बंदे को ये कमांडर की पोजीशन मिल जाएगी तो तुम्हारे मास्टर को बिल्कुल भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो मैं ये तुमसे पूछना चाहती थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि प्लीज मैडम आगे बढ़िए। तो जो जितने भी जो ग्रेट कमांडर हुआ करते थे वो हमारे वांग फैमिली से बिलोंग करते थे। जो हमारे वांग फैमिली वो हमेशा शॉर्ट चलाया करते थे। करते हो जो ये लूनर मून जो शॉर्ट है तुम इसे लोगे, कमांडर का जो पोजीशन है तुम उसे इनहेरिट करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या कमाल का शॉर्ट है, जो मेरे पास जो प्रीवियस लाइफ में जो मेरे पास जो सन और मून जो शॉर्ट था ये उसके जैसा है। मैं ये शॉर्ट अपने पास रखूंगा तो उनकी फैमिली को अच्छा लगेगा। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि चिंता मत लीजिए मैडम, वैसे भी जो मेरे मास्टर ने मेरे से एक्सपेक्ट किया था मैं एक ग्रेट कमांडर बनूंगा, मैं उनकी उम्मीदों में खरा उतरूंगा। वांग की बीवी रहती वो भी बोलती कि बहुत अच्छे। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है ये रिवॉर्ड हॉल है, यहाँ पर जो टोंग मियान टेम्पल के यहाँ पर ढेर सारे तुम मिशन करोगे, यहाँ पे तुम्हें रिवॉर्ड मिलेंगे। टास्क यानी जो मिशन है उसे भी 4 लेवल में डिवाइड किया गया है, हाई और लो। अंडर के पोजीशन को इनहेरिट करने के लिए तुम्हें हेवन लेवल का रिवॉर्ड चाहिए होगा, तुम्हें हेवन लेवल के मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है मेरे पास करने के लिए एक और मिशन है, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तियानवे एकेडमी में बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। यहाँ पर ढेर सारे मिशन थे, एक ड्रैगन को मारो हेवन लेवल का रिवॉर्ड तुम्हें मिलेगा, दूसरे बुढ़े को मारो तुम्हें हेवन लेवल का रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसे ढेर सारे मिशन थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि लगता है ये बॉन्डी किसी इंसान ने बनाया है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लगता है ये बिल्कुल भी सिंपल बॉन्डी बिल्कुल भी नहीं है, लगता है ये बॉन्डी अपडेट हो चुका है, तो मेरे को जाकर एक बार चेक कर लेना चाहिए। कि वहाँ पर बगल में जो स्केलेटन रिलीजन के रहते हैं उसकी भी बॉन्डी लगी रहती है, उसमें ये लिखा रहता है जो स्केलेटन रिलीजन है वो टोंग मियान टेम्पल की बहुत बड़ी दुश्मन है, उनके दुश्मन को मारेगा उसे हेवन लेवल का रिवॉर्ड मिलेगा। तो वहाँ पर एक लड़की आती है बोलती है कि यो लगता कोई हमारे साथ कोई लिटिल ब्रदर भी आया है। लड़की का नाम बता जाता है, इस लड़की का नाम रहता है माई। तभी ये लड़की बोलती है कि लगता कोई न्यू कमर आया है। फिर जो माई रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के पास चली जाती है और बोलती है तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, क्या तुम मेरे साथ बेड में फाइट करना चाहोगे। मेन कैरेक्टर भी दूर जाता है, मगर तभी देखते जो माई रहती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेती है और बोलती है तुम मुझसे दूर जा रहे हो। जो फैन रहता है वो बताता है ये लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसे एक निक नेम दिया गया है जो कि 1000 पीपल बाय हेडेड।
रिपोर्ट किया गया है 998 मर्दों को इसने खा लिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है और बोलता है क्या इसने खा लिया, और मन में सोचते हुए बोलता है कि इसका मतलब ये एक चुड़ैल है। माई भी बोलते तुम गलत बोल रहे, 999 हो चुका है। तुम मुझसे इतना ज्यादा डर क्यों रहे? जब तुम मेरे रूम में थे तुमने बोला था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। एन भी बोलता है कि मुझे तुम्हारी तरफ से धोखा मिला गया था। वैसे भी ये कमांडर वांग का डिसाइपल ली गुओ है, तो तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल भी अपने कंट्रोल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बताना भूल गया था, ये एक प्रोस्टिट्यूट है। जो माई रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के पास में आ जाती है और बोलती क्या अच्छा तुम कमांडर वांग के डिसाइपल हो क्या? वह क्या तुम मेरे अंडर में आना चाहोगे? 1000 पीपल का मेरा टारगेट पूरा करना चाहोगे? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी वहां से चला जाता है और मन में सोचते हुए बोलता है ये लड़के तो सुए चाव से भी बहुत ज्यादा तेज है। माई भी बोलते तुम कभी भी मेरे कमरे में आ सकते हो, मेरे कमरे के दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, मैं हमेशा तुम्हें वेलकम करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर सामने की ओर देखता है कि जो यानी माउंटेन को जो एंसेटर रहता है उसके ऊपर भी बाउंटी लगी रहती है, उसे भी मारने वाले को हेवन लेवल का रिवॉर्ड मिलने वाला था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता मैं पहले से मार्शल एम्पायर लेवल का हूँ, माउंटेन को जो एंसेटर उसे पहले से चोट लग चुकी तो हम आसानी से उसे मार सकते हैं, ये मिशन लूंगा। फैन भी बोलता है कि यार यार तुम पागल वागल हो गए हो क्या? जो यानी माउंटेन को जो एंसेटर है वो पता है कितना ज्यादा भयानक है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि यार यार उस दिन मैं इससे मिला था जो कि यानी माउंटेन एंसेटर में बना हुआ था। तो वहाँ पर माई आ जाती है और बोलती कि लिटिल ब्रदर गो, यहाँ तक कि तुम्हारे मास्टर ने भी जो यानी माउंटेन के एंसेटर उसको भी बिल्कुल भी संभाल नहीं पाया, उसकी भी मौत हो चुकी थी। ये तुम सचमुच ये चैलेंज लेना चाहोगे? फिर हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि उसने मेरे मास्टर को मार डाला है, तो मैं अब बदला नहीं लूंगा तो मैं कब लूंगा? फिर सीन कट होकर आता हमारे मेन क्रिएटर और वोयू का बजान की ओर, जहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर बोलता है जो बॉन्टी वाला जो मिशन है मैंने उसे ले लिया है, उस मिशन को कंप्लीट कर लिया तो मैं एक ग्रेट कमांडर बन जाऊंगा, कमांडर की पोजीशन भी मेरे को मिल जाएगी। वोयू का बजान भी बोलता है कि अच्छा तुमने जो यानी माउंटेन का जो एंसेट है तुमने और जो वोयू ने उसे बहुत ज्यादा चोट पहुंचा दिया, वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका है, तुम बिल्कुल भी इसी इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब ये मिशन करना तो केयरफुल रहना। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि ठीक है मैं सबसे पहले जाता हूँ टोंग मियान टेम्पल की ओर। वोयू भी बोलती है कि मेन कैरेक्टर तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा, तुम्हें संभल के रहना पड़ेगा, कोई भी गलती मत करना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है। फिर वहाँ पर गार्ड भी आ जाता है और बोलता है कि यंग मास्टर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा जो मैंने तुम्हें काम दिया था जो करने के लिए वो कैसा चल रहा है? गार्ड भी बोलता है आपने जो जो चीजें मंगाई हैं वो सारी चीजें इस स्पेस रिंग में, इसमें ढेर सारे पैसे लग चुके हैं। वैसे भी थैंक यू मिस्टर डू जिंग को, जो कि उनकी मदद से जो हमारे पब्लिक हाउस में जो किताबें वो बिक पा रही हैं। हमारा मेन क्रिएटर बोलता है बहुत अच्छी, ये हमारा एक न्यू इनकम सोर्स हो चुका है, एक इंटेलिजेंट नेटवर्क चाहिए। मेरे पास ढेर सारे बंदे हो जो कि जाकर जासूसी गिरी करे और ढेर सारे मेरे को न्यूज ला कर दे। मेन क्रिएटर मन में सोचते हुए बोलता है आखिरकार मैं और भी ज्यादा बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। गार्ड भी बोलता है कि हम अपना कैसे इंटेलिजेंट नेटवर्क कैसे बना सकते, वो भी इस कैपिटल सिटी में, भी इस जगह से हम बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है। इस साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो बनाया तो लाइक करना, चाहिए मैंने सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।